शरीर का स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य भौतिक और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसको हम अपने देश में आहार कहते हैं, वह शरीर शुद्धि में बहुत उपयोगी है। हमारा शरीर तो एक भौतिक संस्थान है, उसमें जो भी हम डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक हैं। अगर मैं शराब पी लूँगा तो मेरे शरीर के सारे सेल बेहोश हो जाएंगे, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर मेरा शरीर बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पर पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, ये बहुत ही संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वह शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं है, वह शरीर मन ऐसा इकट्ठा है, वह साइकोसोमैटिक है। उसमें हमारा शरीर और मन बिल्कुल इकट्ठा है। शरीर का ही एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूँ समझें कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें ना होकर के बिल्कुल संयुक्त हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर में स्वतः ही आ जाते हैं। अगर मन बीमार है तो शरीर ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर शरीर बीमार है तो मन ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती हैं। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं, वह शरीर के बाबत निःशुल्क में ही बहुत सा स्वास्थ्य उपलब्ध कर लेते हैं। इस स्वास्थ्य के लिए वे कुछ अलग से कमाते नहीं हैं, वे कुछ अलग से प्रयास नहीं करते, क्योंकि शरीर और मन एक संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वह मन पर भी होगा। इसलिए आपको या हमें अपने आहार में, अपने भोजन में थोड़ा सा विवेकपूर्ण होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि हमारा भोजन इतना ज़्यादा ना हो कि उसके कारण शरीर आलस्य से भरता हो, क्योंकि आलस्य एक अशुद्धि है। भोजन हमारा ऐसा ना हो कि हमारा शरीर उत्तेजना से भरता हो, क्योंकि उत्तेजना भी अशुद्धि है। और हमारा भोजन ऐसा ना हो जो कि क्षीणता पैदा करता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है और हमें भौतिक जगत और परमात्मा की तरफ विकास के लिए शक्ति की आवश्यकता पैदा होती है। अगर शक्ति पैदा ना होती हो तो हम भौतिक जगत और अंतर जगत में विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए शक्ति पैदा हो, लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, तो ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन इतनी ना हो कि जिसके कारण शरीर आलस्य से भर जाए, क्योंकि अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है और शरीर में आलस्य छा जाता है। सारी शक्ति जो भोजन पचाने में लगती है, शरीर आलस्य से भर जाता है। आलस्य इस बात की सूचना है कि भोजन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। भोजन के बाद आलस्य नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है भूख लगी थी तो हमने भोजन किया, तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत शरीर के भीतर गया है। लेकिन हमें आलस्य आता है। इस बात का मतलब है कि भोजन इतना ज़्यादा कर लिया गया है कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी और शरीर अपनी सारी शक्ति को खींचकर पेट में ले आएगा, और सब तरह से जब शक्ति क्षीण होने लगेगी तो शरीर आलस्य से भरेगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है, भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है, और भोजन मादकता ना दे तब वह सम्यक है। इसलिए 3 बातें हमें स्मरण रखनी है कि भोजन जो सुस्ती ना दे तो वह शुद्ध हो जाता है, भोजन जो उत्तेजना ना दे वह शुद्ध हो जाता है, और भोजन जो मादकता ना दे तो वह शुद्ध है। और मैं समझता हूँ कि हम सभी बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने जीवन में अपने भोजन को इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए विवेकपूर्ण होकर के उसको व्यवस्थित करेंगे। और शरीर शुद्धि के लिए दूसरी बात कि हमें शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है वे तत्व व्यायाम के समय में विस्तार पाते हैं, और व्यायाम का मतलब ही विस्तार है, जो कि संकोच के विपरीत है। व्यायाम शब्द
व्यायाम शब्द का अर्थ विस्तार है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे सारे शरीर के कण और सारे जो लिविंग सेल है वह पूरी तरह से विस्तृत होते हैं, पूरी तरह से फैल जाते हैं, और जब वो फैलते हैं तो हमें स्वास्थ्य का अनुभव होता है, और जब वे सिकुड़ते हैं तो हमें बीमारी का अनुभव होता है। जब हमारी श्वास पूरी तरह से प्राण को अंदर ले जा करके हमारे पूरे फेफड़ों को खोलती है और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर फेंकती है, तो हमारे खून की गति बढ़ती है, और जब हमारे खून की गति बढ़ती है तो शरीर की सारी जो अशुद्धियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ही योग ने शरीर शौच को, शरीर की परिपूर्ण शुद्धि को बहुत ही अनिवार्य नियमों के अंतर्गत में रखा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा व्यायाम और थोड़ा विश्राम बहुत जरूरी है। मैं अति व्यायाम और अति विश्राम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अति व्यायाम भी नुकसान कर सकता है और अति विश्राम भी नुकसान कर सकता है। थोड़ा व्यायाम जिससे हमें स्वास्थ्य का बोध हो, और थोड़ा विश्राम भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें आज के समय में, ना तो व्यायाम ही हम कर रहे हैं और ना ही हम विश्राम ही करते हैं। हम बहुत ही अजीब हालत में हैं। हम व्यायाम तो करते नहीं, हम विश्राम भी नहीं कर रहे, और जिसको हम विश्राम कहते हैं वह वास्तव में विश्राम नहीं है। पड़े हैं बिस्तर पर, करवटें बदल रहे हैं, उसे हम विश्राम नहीं कहेंगे। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा जिसमें कि सारा शरीर सो जाए और उसके ऊपर जो काम का बोझ है, जो भार हमारे शरीर पर पड़ा है, वह सब उस क्षणों में, उस प्रगाढ़ निद्रा में विलीन हो जाए, तो हम उसे सम्यक व्यायाम कहेंगे। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अगर आप सुबह अस्वस्थ उठे हैं, आपकी तबीयत अगर ताज़ी नहीं है, आपका अगर स्वास्थ्य है, अगर नींद रात को अच्छी नहीं आई है, तो आपका स्वास्थ्य सुबह सुबह स्वस्थ नहीं होगा। आपका जो व्यवहार है वह कभी स्वस्थ नहीं होगा। अगर सुबह सुबह भिखारी भी आपके दरवाजे पे आता है तो बहुत ही असंभव है कि आप उसे भीख दे सकेंगे। और अगर आप रात को बहुत गहरी नींद सोए हैं, किसी ने सुबह सुबह हाथ बढ़ाए हैं, आपका व्यवहार बिल्कुल शुद्ध है, तो बहुत ही असंभव है कि आप अपने हाथ को देने से रोक सकें। इसीलिए जो भिखारी हैं वह भी घर में सुबह सुबह मांगने को आते हैं, शाम को नहीं, क्योंकि सुबह संभावना मिलने की बहुत ज़्यादा है, शाम को संभावना बहुत कम है। यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं ही सुबह आपके घर में भीख मांगने के लिए नहीं आता, शाम को नहीं आता, क्योंकि शाम को आप बहुत थके हुए और गलत हालत में होंगे, जहाँ पे आप कुछ भी देने में समर्थ नहीं होंगे। सुबह सुबह वह इसलिए आता है क्योंकि आप सुबह सुबह उठे होंगे, नहाए होंगे, ताजे ताजे घर में किसी ने प्रार्थना की होगी और वह आकर के बाहर बैठा है, और अगर किसी ने ऐसे समय में आपके आगे हाथ फैलाए हैं तो बहुत ही असंभव है कि आप अपने हाथों को देने से रोक सकेंगे। इसलिए अगर शरीर को सम्यक विश्राम मिले तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है, आपका व्यवहार बदलता है, और आहार और विहार को संयुक्त माना गया है। हमेशा से जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, उन दोनों में अगर सात्विकता होगी तो जीवन में बहुत ही गति और बहुत ही आंतरिक यात्रा में अतिरिक्त प्रवेश होना शुरू होगा। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है। उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इन तीनों को आप बुनियादी हिस्से माने। विश्राम करने के लिए भी कुछ समझ चाहिए, जैसे कि व्यायाम के लिए कुछ समझ चाहिए होती है, विश्राम करने के लिए समझ चाहिए शरीर को छोड़ने की, शरीर को शांत करने की। वह हम जो हमारा रात्रि ध्यान है, जब हम रात्रि में उसको करेंगे, रात्रि ध्यान के बाद में अगर हम विश्राम करेंगे तो वह विश्राम सम्यक होगा। ध्यान के बाद का जो विश्राम है वह बिल्कुल सम्यक होता है। एक प्रगाढ़ निद्रा जो है वह आपके शरीर को उपलब्ध होगी, और इन तीनों चीज़ों से आपका सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, जब यह तीनों चीज़ें हमारी सम्यक होगी तो इस तरह से हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध होगा। और जब हमारा शरीर शुद्ध होगा तो इस शुद्धि में आप एक अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे, और इस आनंद में फिर अंतस में आसानी से प्रवेश होगा। इसलिए अंतर जगत की यात्रा में पहला काम शरीर शुद्धि का माना जाता है, जो कि हम इन तीनों प्रक्रियाओं को
अपने जीवन में सम्यक तरीके से करने से शरीर शुद्धि को उपलब्ध हो सकेंगे।